पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी यूट्यूबर और व्लॉगर रजब भट्ट के खिलाफ लाहौर में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी FIR में पीका एक्ट और मजहबी जज्बात मजरूह करने की दफात शामिल की गई। इस मुकदमे की FIR में जो लाहौर के थाना नश्तर कॉलोनी में दर्ज किया गया है, यूट्यूबर रजब भट्ट के चंद वीडियो बयानात का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अपने बयानात से 295A और 295C की तौहीन की। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस लाहौर में रजब भट्ट को लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा और असला रखने पर गिरफ्तार किया गया था। ताहम बादअज़ा इन्हें 50,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई थी। रजब भट्ट पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर व्लॉग्स करने के लिए जाने जाते हैं। उनके यूट्यूब पर 60 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। FIR में रजब भट्ट के परफ्यूम और सिद्धू मूसेवाले का भी जिक्र है। लाहौर के थाना नश्तर कॉलोनी में दर्ज इस मुकदमे में पीका एक्ट और 295A के तहत दफात शामिल की गई। वाज़ेह रहे कि पीनल कानून के सेक्शन 295A मजहबी जज्बात उभारने, गम गुस्सा फैलाने, 295B, 295C और 298A में से अक्सर कवानीन के तहत जब इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो पुलिस को अख्तियार होता है कि वह मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है और किसी वारंट के बगैर और मजिस्ट्रेट की अदालत के हुक्म के बगैर तहकीकात का आगाज़ कर सकती है। सुन्नत नगर लाहौर के सैयद हैदर अली शाह गिलानी की मदीयत में दर्ज इस मुकदमे में रजब भट्ट की जानिब से नया परफ्यूम मुतारिफ करवाने और इंडियन गुलकार सिद्धू मूसेवाले का भी जिक्र किया गया। 29 मई 2022 को इंडिया में गुलकार सिद्धू मूसेवाले को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। सिर्फ 4 साल पर मुहित अपने करियर में मूसेवाले ने कई मकबूल गीत लिखे थे। रजब भट्ट ने अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा, 25 मार्च की सुबह ये FIR दर्ज होने से कुछ घंटे पहले ही रजब भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो पैगाम में माफ़ी मांग ली थी। तकरीबन 1 मिनट की इस वीडियो में रजब भट्ट जाए नमाज के सामने अपने हाथ में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद उठाए नजर आते हैं और इब्तदा ही में दरख्वास्त करते हैं कि इनकी इस वीडियो को पूरा देखा जाए। इस वीडियो में रजब भट्ट कहते हैं कि वो अल्लाह और इसके रसूल मोहम्मद पर कामिल ईमान रखते हैं और पैगंबर इस्लाम, उनकी आल औलाद और सहाबा कराम का दिल से एहतराम करते हैं। अपने परफ्यूम के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने 295 के नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च किया था, जिसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं कानून नामूस रसालत 295A या 295C से इनकारी हूँ। उन्होंने वजाहत दी कि 295 नामी परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उनकी मशहूरी करते हुए उनके मुंह से लाइल्मी में जो अल्फाज निकले वो उन पर माफ़ी मांगते हैं। इस वीडियो में रजब भट्ट अपने इस परफ्यूम को ख़त्म करने का ऐलान भी करते हैं। उनके वकील इरफान नकवी ने कहा कि रजब भट्ट को नहीं इल्म था कि 295 क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि उन पर भी लगी है और उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पर भी लगी है। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट इंडिया के पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाले के फॉलोअर हैं। सिद्धू मूसेवाले के गानों में पंजाब के कल्चर को लेकर जोश और वलवला तो होता है, इसलिए कई नौजवान रजब भट्ट की तरह सिद्धू मूसेवाले के फैन हैं। याद रहे कि सिद्धू मूसेवाले का एक गीत का टाइटल भी 295 था, जिस पर माजी में इंडिया के क़दामत पसंद हलकों की जानिब से खासी तनकीद भी की गई थी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295 मजहबी मकामात की तौहीन से मुतल्लिक है। रजब भट्ट के वकील इरफान नकवी ने कहा कि कुछ लोग इस मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 295 का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है। अगर किसी गाड़ी पर 295 लिखा हो या किसी के घर का नंबर 295 हो तो क्या आप उस पर भी FIR दर्ज करवा देंगे कि ये क्यों लिखा है? उन्होंने मजीद कहा कि जब एक बंदा इस कानून की हुर्मत पर यकीन का ऐलान कर रहा है तो इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए और इसे मजीद हवा नहीं देनी चाहिए।